हेलो दोस्तों, रोमैथ्स एकेडमी पर आप सबका स्वागत है। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जो कि आज का टॉपिक रहेगा सिक्कों से संबंधित प्रश्न, यानी सिक्कों पर, कॉइन्स पर आधारित प्रश्न। तो आइए समझते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है, किसी बैंक में 50 पैसे, 25 पैसे तथा 20 पैसे के सिक्कों का अनुपात 2:4:5 है। यदि उनका कुल मान 48 रुपया है तो 20 पैसों के सिक्कों की संख्या बताइए। तो आप बताइए, सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि 1 रुपया में कितना सिक्का होता है। 1 रुपया का 1 रुपया में 1 सिक्का होता है, ठीक है। 1 रुपये में 1 रुपया का कितना सिक्का बनेगा? 1 सिक्का। अगर हम बात करें भाई 50 पैसा का, 50 पैसा का 1 रुपया में कितना सिक्का बनेगा? 2 सिक्का बनेगा। 1 ही रुपए की बात किया जा रहा है। अगर यहां पे 20 पैसा की बात किया जाए, 20 पैसा तो कितना सिक्का बनेगा? 5 सिक्का बनेगा। अगर यहां 25 पैसा की बात किया जाए तो कितना हो जाएगा? 4 सिक्का बन जाएगा आपका। अगर यहां 10 पैसा की बात किया जाए तो कितना बन जाएगा? 10 सिक्का बन जाएगा। आपको यह जानकारी होना बहुत जरूरी है। आपको यही बताया गया कि 1 रुपया में 1 रुपये का 1 सिक्का होता है, 50 पैसे का 2 सिक्का होता है, 20 पैसे का 5 सिक्का होता है, 25 पैसे का 4 सिक्का होता है, 10 पैसे का 10 सिक्का होता है, ठीक है। क्योंकि आपको अभी ये जरूरत पड़ेगा बदलने के लिए, ठीक है। तो देखिए, आइए हम समझते हैं, क्वेश्चन को बनाते हैं। भाई आपके पास दिया गया 50 पैसे अनुपात 25 पैसे अनुपात 20 पैसे दिया गया है। इनका जो अनुपात दिया गया है 2:4:5 में दिया गया है। ध्यान ये देना है आपको, जो अनुपात है किस में है? ये अमाउंट में है, यानी रुपया में है कि सिक्कों में है? तो ये जो अनुपात है आपका सिक्के में है, यानी कॉइन्स में दिया गया है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना। अब आगे कह रहा है कि जिनका कुल मान 48 रुपया है, यानी कि जो आपका अमाउंट दिया गया है वो कितना दिया गया है? आपका 48 रुपया दिया गया है। तो 20 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए। तो ध्यान से देखिए कि भाई जो अमाउंट है आपका किस में है? ये रुपया में है। बट जो अनुपात दिया गया है आपको 50 पैसा, 25 पैसा, 20 पैसा का अनुपात है, यह सिक्के में दिया गया है। तो कहीं ना कहीं एक ही में सॉल्व होगा, क्योंकि हम रेशियो पढ़ रहे हैं। भाई अगर आपको अमाउंट में सॉल्व करना है क्वेश्चन को इसकी कंडीशन में, तो इसको आप इसके अनुसार चेंज कर दीजिए, ठीक है। चलिए चेंज करते हैं, पहले ऐसे ही देख लेते हैं। तो आपको पता है 50 पैसे के 2 सिक्के हैं, 50 पैसे के 2 सिक्के हैं, तो कितना रुपया बनेगा? 1 रुपया बनेगा अनुपात में, क्योंकि 2 से भाग दे दिया गया। आप वैसे बेसिक तौर पे समझिए, 50 पैसे के अगर 2 सिक्के हैं तो कितना रुपया बनेगा? 1 रुपया बनेगा। अगर हम बात करें 25 पैसे के 4 सिक्के हैं, 25 पैसे के 4 सिक्के हैं तो कितना बनेगा? 1 रुपया बनेगा, फिर से बन जाएगा। 20 पैसे के 5 सिक्के हैं तो कितना रुपया बनेगा? 1 रुपया। यानी कि जो आपका रेशियो आया किस में बदल गया? है रुपया में बदल दिया गया, अमाउंट में। अब हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। समझिए, आपके पास टोटल 48 है, तो यहां देखिए सम ऑफ रेशियो निकालेंगे। 1 1 1 मिलाकर कितना हुआ? 3। हम कह सकते हैं कि 3 यूनिट का मान 48 है, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 16। अगर 1 यूनिट का मान 16 है तो क्वेश्चन पे जाइए, कह रहा 20 पैसों के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो 20 पैसे के जो सिक्के का रेशियो है यही तो है, यही है, 5 है। अगर 1 यूनिट का मान 16 है तो 5 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 80। यानी कि आपके पास कितने सिक्के हो जाएंगे? 20 पैसे के 80 सिक्के हो जाएंगे। क्लियर है ना? तो चलिए आप इसको सिक्के में सॉल्व करते हैं, यानी पैसे में कैसे सॉल्व करेंगे जरा देखिएगा इस बात को। देखिए, अगर आपके पास ये कॉइन्स है, सिक्के हैं, और आपके पास रुपया जो है 48 है, तो कहीं ना कहीं इसको हम पैसे बना ले रहे हैं। देखिए, अगर 50 पैसे के 2 सिक्के हैं तो कुल कितने पैसे बन जाएंगे? 50 का डबल कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा, ठीक है। 50 का डबल 100 पैसे हो जाएगा। अगर 25 पैसे के 4 सिक्के हैं तो टोटल पैसे कितने बनेंगे? 25 चौका 100 बन जाएगा, 100 पैसा बन जाएगा। यहां पे देखिए 20 पैसे के 5 सिक्के हैं तो 20 पंचे कितना हो जाएगा? 100।
100 पैसा बन जाएगा। ठीक है, अब आप देखिए कि 100 ये सब पैसे में कन्वर्ट कर दिया गया, और जो ये 48 रुपया था इसको भी मैंने पैसे में बना दिया, क्योंकि 1 रुपया में 100 पैसा होता है, तो 48 रुपया में 4800 पैसा हो जाएगा। ठीक है, अब आइए 100, 200, 300, ओवरऑल कितना हो गया 300। अब यही बात हम कह सकते हैं 300 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 300 यूनिट का मान होगा 4800, तो 1 यूनिट का मान कितना होगा 16। आप भाग लगा दीजिए, वही काम हम लोग फिर से कर रहे हैं। अब देखिए 20 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछा जा रहा है, तो 20 पैसे की जो सिक्कों की संख्या है 5 ही है, तो 16 गुणे 5 कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा कितना 80 सिक्के। चलिए, उम्मीद करता हूं आपको यह क्वेश्चन आ गया होगा। इन केस आप अगले क्वेश्चन पर समझिए, आपको सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा 1 रुपये 50 पैसे एवं 25 पैसे के कुल 340 सिक्के हैं, के कुल 340 सिक्के हैं, 340 सिक्के हैं। इन सिक्कों के मूल्य का अनुपात, इन सिक्कों के मूल्य का अनुपात 5:4, 5:4:1 के अनुपात में, 1 के अनुपात में है। तो 25 पैसा के सिक्कों की संख्या ज्ञात करो। तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करो, संख्या ज्ञात करो। यह अपने पास क्वेश्चन इस प्रकार से दिया गया है कि एक थैली में 1 रुपया 50 पैसे एवं 25 पैसे के कुल 340 सिक्के हैं। इन सिक्कों के मूल्य का अनुपात 5:4:1 के अनुपात में है। तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करो। तो क्वेश्चन हमारे पास है, आइए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। सबसे पहले आप समझिए भाई, रेशियो बनाइए। आपको दिया गया है 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा का रेशियो बनाइए। दिया गया है इनके सिक्कों के मूल्य का अनुपात 5:4:1 है, यह दिया गया है। अब आगे दिया हुआ है कि आपके पास कुल कितने सिक्के हैं, 340 सिक्के हैं, 340 सिक्के हैं। तो कह रहा 25 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करो। सबसे पहले आप यह बताइए कि जो आपका सिक्का है, जो क्वेश्चन में यह चीज दिया गया है कुल मान, क्या आपका रेशियो उसमें है? अगर नहीं है तो आप इसमें बदलिए। ठीक है, आप देखिए आपके पास 340 सिक्के हैं, लेकिन ये सिक्कों के मूल्य का अनुपात है, यानी कि ये अमाउंट का रेशियो दिया गया है। आप इस बात को समझिएगा, ये अमाउंट का रेशियो दिया गया है। और आप जब तक यहां कॉइन्स का रेशियो नहीं बनाएंगे, यानी सिक्के का रेशियो, सिक्के का अनुपात नहीं बनाएंगे, तब तक आपको दिक्कत होगी। ठीक है, तो चलिए हम बनाते हैं कॉइन्स का। और हम क्यों बना रहे हैं इस बात को समझिए। सबसे पहले आप क्वेश्चन यहीं से पकड़िए कि आपका कुल मान किसमें है। आपका जिसमें होगा उसी के अनुरूप आप बना लीजिए। अगर आपके पास यहां सिक्के हैं तो रेशियो आपको सिक्के वाला चाहिए। अगर आपके पास कुल अमाउंट है तो आपका रेशियो अमाउंट वाला चाहिए। ठीक है, और आप सेट कर दीजिए, एक ही बार में आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए भाई 5:4:1 में है। अगर हम कॉइन्स का रेशियो बनाना चाहें सिक्के का, तो आप बताइए 1 रुपया का 5 रुपया है, तो सिक्के बनेंगे कितने? 5 ही तो बनेंगे, क्योंकि 1 रुपया में एक ही सिक्का पाया जाता है, यानी कि ये 5 होगा। आगे देखिए, अगर 50 पैसे के पास 50 पैसे का 4 सिक्का आपके पास है, तो कितने कॉइन्स बनेंगे? 4 रुपया है, यानी 50 पैसे में 2 सिक्का पाया जाता है, तो 4 रुपया में 8 सिक्का पाया जाएगा। आगे देखिए 25 पैसे का 1 है, तो कितना होगा कॉइन्स इसका?
4 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब जो हमारा रेशियो है आ चुका है कॉइन्स में 5, 8, 4। 8, 5, 13, 4, 17। हम ये कह सकते हैं 17 यूनिट का मान 340 है, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 17 का डबल बार 1 यूनिट का मान 20 आ जाएगा। और आपसे फाइनली पूछा है 25 पैसे के सिक्कों की संख्या बताओ। तो भाई 25 पैसे है कहां पर? आपका ये है, और सिक्के वाला रेशियो है कहां पर? यहां पर है। तो अगर 1 की वैल्यू 20 है तो 4 की वैल्यू आप 20 से गुणा कर दो, कितना हो जाएगा? 80 सिक्का हो जाएगा। यानी कि आपका आंसर आ चुका है इस क्वेश्चन में 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 80 हो जाएगी। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। 2, 3, 5 के अनुपात में 2, 3, 5 के अनुपात में 3, 5 के अनुपात में है। यदि इन सिक्कों का कुल मूल्य 228 रुपए है, कुल मूल्य 228 रुपए है, 228 रुपए है, तो उस बैग में 50 पैसे के कितने सिक्के हैं? 50 पैसे के कितने सिक्के हैं? कितने सिक्के हैं? तो क्वेश्चन आपका इस प्रकार से है। तो चलिए क्वेश्चन को बनाते हैं हम लोग। करा एक बैग में 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्के 2:3, 5 के अनुपात में है। यदि इन सिक्कों का कुल मूल्य 228 रुपया है तो उस बैग में 50 पैसे की कितने संख्या है? 50 पैसे के कुल कितने सिक्के हैं? तो आइए बनाते हैं भाई हम लोग क्वेश्चन को। देखिएगा आपके पास 1 रुपया है, 50 पैसा है और कौन सा है? 25 पैसा है। सबसे पहले आप देखिए अनुपात किस में दिया गया है? 2, 3, 5 है, लेकिन ये जो अनुपात है सिक्के के रूप में है, कॉइन्स के रूप में है। ठीक है, कॉइन्स के रूप में, सिक्के के रूप में दिया गया है। आगे पढ़ते हैं। यदि इन सिक्कों का कुल मूल्य 228 रुपया है, देखिए ये तो भाई आपका अमाउंट दिया गया है 228 रुपया है, यानी कि ये तो आपका अमाउंट है। तो इसका क्या मतलब है कि अमाउंट जिसमें होगा उसी में आपको अनुपात कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब कैसे बनाएंगे समझिए कि भाई अगर 1 रुपया के 2 सिक्के हैं, 1 रुपया के 2 सिक्के हैं तो कितने रुपया बनेंगे? 2 ही बनेंगे। ठीक है, भाग कर दीजिए आप 2 से। अगर 50 पैसे के 3 सिक्के हैं तो कितना रुपया बनेगा आप बताइए? 1.5 1.5 रुपया बन जाएगा। यानी आप 2 से भाग लगाइए, क्योंकि 50 पैसा का 2 सिक्का 1 रुपया में पाया जाता है। अब देखो 25 पैसे के 5 सिक्के हैं, तो आप बताइए रुपया कितना बन जाएगा इनका? आप 2 से भाग लगा दीजिए, 4 से भाग लगा दीजिए। तो 4 से भाग लगाएंगे 4, 1.75 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जो आपका रेशियो आ चुका है ये अमाउंट के रूप में आ गया है, जिसमें आपको दिया गया था 228 रुपया। आप बताइए इनको प्लस करो, सम ऑफ रेशियो निकालते हैं। 2, 1, 3, 1, 4, 25 होगा यहाँ पे, यानी कि इसको प्लस करेंगे आ जाएगा 4.75 यूनिट का मान 228 है। तो 1 यूनिट का मान निकालिए आप, बट्टा भाग लगाइए 4.75, यानी दशमलव हटाना है, 2 0 चिपका दीजिए, भाग कर दीजिए, कितने बार जाएगा? 48 बार। ये जाएगा 48 बार, यानी 1 यूनिट का मान 48 आ रहा है। तो 50 पैसे के सिक्के का रेशियो कितना है? 3 यूनिट है। अगर इस 48 में हम 3 का गुणा कर दे तो कितना हो जाएगा? 3 8 24, 3 4 12, 2 14, यानी कि 50 पैसे के 144 सिक्के पाए जाएंगे। क्लियर है ना? फिर से आप क्वेश्चन को समझिए। हमने आपको बताया कि जिसमें आपका अमाउंट होगा रेशियो उसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अमाउंट आपका जो है रुपया में है तो रेशियो को रुपया में बदलना पड़ेगा। अब रुपया में बदलने के लिए आपको कुछ भाग करना पड़ेगा। ठीक है, 1 रुपया है,
1 रुपया के 2 सिक्के हैं तो 2 ही रुपया बनेगा। 50 पैसे के 3 सिक्के हैं तो 1.5 बनेगा। 25 पैसे के 5 सिक्के हैं तो 1.25 बनेगा। आप इनको प्लस कर लीजिए, कैलकुलेशन कर लीजिए। इनकेस अगर आप इसको जो है पैसे में बनाना चाहते हैं तो पैसे में भी बना सकते हैं। देखिए कैसे बनाते हैं भाई, पैसे में देखिएगा। देखो अगर ये सिक्के में दिए गए हैं तो 1 रुपया में कितने पैसे होते हैं? 100। 100 का डबल कितना हो जाएगा? 200 पैसे हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा? 50 थी, यहाँ 150 पैसे, यहाँ 125 पैसे। ठीक है, आपका ये पैसे में बन गया टोटल। अब आपके पास जो कुल मान था 228 रुपया है, इसको आप पैसे बना दीजिए। 100 से गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 22,800 पैसा बन जाएगा। यानी इनको प्लस करो, 200, 300, 400, 50, 75, यानी कितना होगा? 475 की वैल्यू इतना होगा। एक की वैल्यू कितना हो जाएगा? 48। आप भाग लगा दीजिए और फाइनली फिर वही आया। यानी 3 यूनिट का मान पूछ रहा है। 50 पैसे की सिक्के की संख्या यानी 48 से गुणा कर दो, कितना बन जाएगा? 144। 50 पैसे की सिक्कों की संख्या फाइनल आ चुका है 144। तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। 5:3:1 के अनुपात में है, के अनुपात में है तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए। तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए। ये क्वेश्चन आपके पास है तो देख लीजिए। आइए इस क्वेश्चन को बनाते हैं हम लोग। दिया है 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के 240 सिक्के हैं जिनका मान 5:3:1 के अनुपात में है। तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए। चलिए रेशियो बनाते हैं। 50 पैसा, 25 पैसा, 10 पैसा का जो रेशियो है 5:3:1। ये आपको किसमें दिया है? मान दिया है, अमाउंट के रूप में आपको रेशियो दिया गया है। और क्वेश्चन में इस बार आपको कॉइंस दिया गया है, सिक्के दिए गए हैं। देखिए सिक्के कितने हैं आपके पास? 240 सिक्के हैं। अगर आपके पास 240 सिक्के हैं तो आप रुपया मत बनाइए, आप इसी के हिसाब से चलिए जितना कुल मान होगा। ठीक है, 240 सिक्के हैं तो आप रेशियो को सिक्के बना लो। देखिए कॉइंस बनाते हैं भाई हम लोग। अगर 50 पैसे के 5 हैं तो कितना बनेगा भाई सिक्का? 5 दूना कितना बन जाएगा? 10। याद हो 25 पैसे कितने सिक्के होते हैं? 4। 4 तिहाई कितना हो जाएगा? 12। 10 पैसे कितने होते हैं? 10। तो 10 एक कम कितना? 10। यानी 12, 10, 22, 10, 32। अब हम ये कह सकते हैं 32 यूनिट का मान 240 है तो 1 यूनिट का मान 240 बट्टा कितना होगा? 32। भाग लगाइए, 8 3 24, 8 4 32, यानी भाग कर दीजिए कितना हो जाएगा? 7.5 हो जाएगा। भाग करिए, 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा? 7.5। और आपसे पूछा है 25 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए। अगर 25 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछ रहा है तो आपका रेशियो यही है कॉइंस वाला। इसमें आप 12 में 7.5 से गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 12 7 84, यानी 90 हो जाएगा। कितना सिक्का हो जाएगा? 90 सिक्का हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्या समान है कुल मिलाकर उसके पास कितने नोट हैं? क्वेश्चन बताना है। कुल मिलाकर उसके पास कुल कितने नोट हैं? कितने नोट हैं? तो एक व्यक्ति के पास 1 रुपए, 5 रुपए तथा 10 रुपए के नोटों के रूप में कुल धनराशि 640 रुपया है। प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या समान है। कुल मिलाकर उसके पास कुल कितने नोट हैं? तो अगर नोट समान है तो हम मान लेते हैं सभी के पास कितने नोटें थी? X नोट थी। आप समझिएगा, अगर सभी के पास X है तो रेशियो बनाते हैं भाई। ये 1 रुपया का है और ये 5 रुपया का है और ये वाला 10 रुपया का है। तो देखिए अगर ये सब समान है तो सबके सामने X रख दो। ठीक है,
अब फर्क ये 1 रुपया का एक से सॉरी 1 से गुणा कर दीजिए, 5 रुपया का है 5 से गुणा कर दीजिए, 10 रुपया का 10 से गुणा कर दीजिए। क्लियर है कि नहीं? अब एक काम करिए, सबको जोड़िए, कितना है x 5x और कितना है 10x, तो कितना हुआ 10 5 15 और 1 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। यानी 16x की वैल्यू कितना दिया गया है 640, तो 1x की वैल्यू कितना आ जाएगा 16 4 40 हो जाएगा। यानी कि जब सभी समान है तो 1 रुपया का भी 40 रहा होगा, 5 रुपया का भी 40 नोट रहा होगा, 10 रुपया का भी 40 नोट रहा होगा। तो इसका मतलब 40 40 40 80 ओवरऑल कितना हो जाएगा 120 नोट। ठीक है, आपको क्वेश्चन में यही कह रहा था कि प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या समान है, चाहे वह 1 रुपया का होगा या 5 का होगा या 10 का होगा। मैंने मान लिया कि सभी नोटों की संख्या कितनी है x है। फर्क देखो, x था x इसमें मैंने 1 से गुणा किया, इसमें 5 से कर दिया, इसमें 10 से कर दिया। अब आपको करना कितना है, सम आप रेशियो निकालिए, 10 5 15 1 16 x बराबर 640, यानी x की वैल्यू कितना हो गया 40। अगर सभी का समान था तो भाई 1 रुपया का भी 40 था, 5 रुपया का भी 40 था, 10 रुपया का 40 था, ओवरऑल कितने हो गए 120 नोट। तो चलिए आज की क्लास यहीं तक। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए। थैंक यू।